ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको जिसका अर्थ बताने जा रहे हैं, जिसका भाव बताने जा रहे हैं, और वह शब्द है उद्धव। बाबा कई बार उद्धव शब्द को याद करते हैं। वास्तव में उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के एक आत्मीय समीप मित्र व मंत्री थे। इसके अलावा वे बृहस्पति के प्रसिद्ध विद्यार्थी और एक महान प्रभावशाली व्यक्ति थे। गोपियों के साथ खेलने और बड़े होने के बाद जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो उन्हें वहां राजकुमार घोषित किया गया, क्योंकि वे मथुरा की गद्दी के उत्तराधिकारी थे। अपने कार्य व्यवहार के कारण श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल के गांव में वापस नहीं जा सके, लेकिन वे अपने पालक, माता पिता और पुराने सखाओं की भावनाओं को महसूस करते थे और उनकी भाव तरंगे श्री कृष्ण तक पहुंचती रहती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी आत्मीय मित्र उद्धव को बुलाया। यह उद्धव जो है श्री कृष्ण का बहुत प्यारा मित्र था, और कहा कि आप वृंदावन और गोकुल जाओ, जहाँ गोप गोपियाँ और सभी मित्र मेरी राह देख रहे हैं। उन्हों को समझाओ, मेरे लिए वहाँ आना संभव नहीं है। उद्धव इस समय के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते थे। उस समय उद्धव जो थे वो सबसे ज्ञानी माने जाते थे। उन्हें अपनी बुद्धि कुशलता पर घमंड भी था। उद्धव जब भी कृष्ण से बात करते थे तो उसे श्री कृष्ण का साकार रूप नहीं दिखाई देता था, बल्कि एक ज्योति ही दिखाई देती थी। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने श्री कृष्ण के यथार्थ रूप से पहचान लिया। भौतिक स्वरूप की जगह वह हमेशा एक ज्योति को देखते थे। जब श्री कृष्ण ने कहा गोपियाँ उनसे जुड़ी हुई है तो उद्धव समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि गोपियाँ क्यों श्री कृष्ण जुड़ी हुई है। माया के कारण वे प्रेम प्यार का अनुभव कर रही है, लेकिन यह प्यार उन्हें काफ़ी दर्द तकलीफ पहुंचा रहा है। उद्धव ने हर एक के को ऐसा मोह न रखने की समझाने देने का संकल्प किया, लेकिन जब वह वृंदावन पहुंचे तो कोई उनकी सुनना नहीं चाह रहा था। वे सब कृष्ण के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उद्धव से कहा कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन तुमने अभी तक भगवान का प्यार अनुभव नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि उसको कहा गया कि तुमने भगवान का प्यार का अनुभव नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। यदि तुम प्यार का अनुभव करो और उनसे उत्पन्न दुख दर्द को महसूस कर सको, तब तुम जानोगे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। उद्धव ने ईश्वर के प्रति उस प्रेम का अनुभव अभी तक नहीं किया था, इसलिए उनका विवेक और ज्ञान अधूरा था। उन्हें इस घटना से संदेश मिला कि ईश्वर को पाने के लिए केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, लेकिन अटूट प्रेम की भावना भी आवश्यक है। भाइयों बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि हम सभी जो बाबा के ज्ञान में आते हैं, बाबा के ज्ञान में चलने चलते हम सबको बुद्धि के साथ साथ हमारी भावना भी आवश्यक है। जितना हम बुद्धिमान बने उतना हम भावनापूर्ण बने। बिना भावना के ज्ञान अधूरा है और बिना श्रेष्ठ बुद्धि के भावना अधूरा है। इसलिए दोनों का बैलेंस आवश्यक है। ओम शांति, ओम शांति।